गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण निकाल लो। देखिए पाठ 3 शब्द विचार। शब्द विचार मैंने आपको पढ़ाया था और शब्दों का वर्गीकरण देखिए मैंने आपको पढ़ाया था खंड 1 और सेकेंड। ठीक है, पहला और दूसरा खंड पढ़ा दिया था। अब आइए तीसरा खंड। तीसरा खंड है आपका पेज नंबर 23। कितना पेज नंबर है? 23 आप लोग निकाल लो। और देखिए खंड तीसरा है शब्द भेद। अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और देखिए बेटा ये मैंने आपको पेज नंबर 22 पर देखिए योग रूढ़ शब्द ये पढ़ा दिया था। और इसके आगे ये जो विकल्प सही के निशान लगाना है ये आपका फिल नहीं करवाया था। ठीक है, तो इसको पहले फिल कर लो, इसके बाद में फिर आगे पढ़ते हैं। पेंसिल ले लो। देखिए पहला आपका है का नंबर विद्यालय तथा प्रधानमंत्री शब्द है। अब आपको ये बताना है ये शब्द यौगिक शब्द है या रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। तो देखिए विद्यालय तथा प्रधानमंत्री आपका यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है? यौगिक। ये आप यौगिक शब्द में निशान लगा लेंगे। और देखिए जलज तथा गिरधर शब्द है। क्या है? जलज तथा गिरधर। ये शब्द आपको बताना है यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। बताएंगे बेटा आप कौन सा ये शब्द है? हाँ, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में आप निशान लगा लेंगे। अगला देखिए गा नंबर। गा नंबर में लिखा है आपके ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के लिए निश्चित किए गए हों तथा जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं या योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। इसमें निशान लगा लेंगे। और देखिए 2 नंबर में नीचे आयत में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को छांटकर अलग कीजिए। अब देखिए ये आपके आयत में जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको छांट करके अपनी बुक से लिखना है। देखिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब ये आप इसे छांट करके लिखेंगे अपनी बुक से। ठीक है, अब देखिए आगे जो हम पढ़ा रहे हैं खंड तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। लिखा है अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। देखिए बेटा सार्थक शब्द हमारे कौन से हैं? वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे तारे, लड़का, महल, साबुन आदि। अब देखिए निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है? हमारे वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं हम? निरर्थक शब्द। अब देखिए जैसे कि हमारा हो गया निरर्थक शब्द हम बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला वारे, वड़का, वहल। अब देखिए बेटा इन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है ना, तो इसलिए हमारे शब्द कौन से हो गए? निरर्थक शब्द। अब देखिए व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया गया है। ठीक है, सार्थक शब्द का विचार किया गया है। सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकलता है। अब देखिए इनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। अब देखते हैं हम
एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराएं। बोध मीन्स ज्ञान। जो शब्द केवल एक ही अर्थ का ज्ञान कराएं या बोध कराएं, वे एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाएं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इस वर्ग में प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती हैं। कौन सी संज्ञाएं आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब देखिए एकार्थी शब्द हमारे जैसे पुस्तक, सोमवार, घर, पेड़, विजय, पत्ता, श्याम, घड़ी, छत आदि, ये हमारे कौन से शब्द हैं? एकार्थी शब्द। अब देखिए अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? अनेकार्थी शब्द के जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, जिन शब्दों की एक से अधिक अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काल, जैसे काल हमने बोला। अब देखिए काल, काल का अर्थ क्या होता है? जैसे समय भी हो गया, और दूसरा मृत्यु, काल मीन्स मृत्यु, और यमराज, यमराज को भी काल कहते हैं। तो ये हमारे एक शब्द के देखिए अनेक अर्थ निकले, तो हमारा क्या हो गया? अनेकार्थी शब्द। अब देखिए अनेकार्थी शब्द क्या है? जैसे अर्थ, ठीक है, ये शब्द दिए हुए जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे अर्थ, अब देखिए अर्थ मीन्स इसका अर्थ है धन, धन भी है, धन को अर्थ कहते हैं। कारण कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या कारण है? ठीक है, हेतु, मतलब, प्रयोजन, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो इसके अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं। जो अर्थ शब्द दिया गया है अनेकार्थी शब्द, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो ये क्या हो गया? अनेकार्थी शब्द। अब जैसे अधर, क्या बोला हमने? अधर, तो अधर नीचे का ओठ, जो नीचे वाला है, इसको भी हम अधर कहते हैं। और अधर में नीचे भी, इसका अर्थ क्या होता है? नीचे भी होता है, और बिना टिकाए हुए, ये भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, ऐसे आपके अनेकार्थी शब्द देखिए दिए हुए हैं। अर्क भी दिया है, आम, कल, कोटि, जलज, गुड़, ग्रहण, चपला, ताल, नग, तात, धूप, नाना, निशाचर, सारंग, फल, विधि, वर्ण, मत, बल, लाल। ठीक है, ये अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। और देखिए इन शब्दों के अर्थ। अब देखिए जैसे आपका अर्क दिया है, अर्क का अर्थ है सूर्य। क्या है? सूर्य। जैसे आम का पेड़, या काढ़ा, काढ़ा घर में बनाया था बेटा ना, क्या बोलते हैं उसको? अर्क भी कहते हैं, काढ़ा भी कहते हैं। अब इसे आम, आम है, एक फल है और साधारण, नहीं कहते ये तो आम बात है, बोल देते ना, उसी प्रकार से साधारण। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का आया ये गा नंबर, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। क्या आया? विलोम या विपरीतार्थक शब्द। अब देखते हैं वे शब्द जो किसी शब्द के ठीक विपरीत, विलोम शब्द लिखते हैं ना बेटा, तो जो हम शब्द बोलते हैं उसका ठीक विपरीत या उल्टा कहते हैं, अर्थ का जब बोध कराते हैं तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे हमने बोला रोना, क्या बोला? रोना। तो रोना का विपरीत क्या शब्द होगा? यानी उल्टा बोले या विपरीतार्थक शब्द बोले तो रोना का क्या होगा? हंसना। और जैसे बोला हमने उदय, उदय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अस्त। क्या होगा? अस्त। अब देखिए बेटा इसी प्रकार से आप लोगों के ये विलोम शब्द दिए गए हैं। देखिए किस प्रकार, जैसे शब्द आपका है अग्रज, तो इसका विलोम हो गया अनुज। देखिए आपकी बुक में बहुत ढेर सारे ये शब्द विलोम दिए गए हैं। अग्रज,
अतिवृत्ति, आयात, अर्थ, आश्रित, इष्ट, उत्साह, कुटिल, कृत्रिम, खरा, गुप्त, छल, तुच्छ, जीत और भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग बुक से पढ़ेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। ठीक है, और देखिए ये आप लोगों के जो अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं और इधर विलोम शब्द दिए गए हैं, तो जो ये अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं ये आप लोग अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। और विलोम शब्द बेटा ये भी आप लोग लिखेंगे। देखिए आप लोगों को जो इसमें से बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम हो या याद हो, ठीक है, तो उनको आप छोड़ सकते हैं और बाद बाकी आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। अब देखिए पर्यायवाची शब्द आपके हैं वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बोला अंधकार, क्या बोला? अंधकार। तो देखिए तम भी बोलते हैं, जब अंधकार होता है तो तम भी बोल सकते हैं, तिमिर भी बोल सकते हैं और अंधेरा भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा अंधकार का पर्यायवाची हो गया। क्या हो गया? पर्यायवाची। क्योंकि जो ये शब्द हमने बोले तम, तिमिर, अंधेरा, ये शब्द समान अर्थ बताते हैं। क्या करते हैं? समान अर्थ प्रकट करते हैं या बताते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अमृत, आँख, औरत, अनुपम, अतिथि, उपाय, पेड़, इंद्र, कृष्ण, गंगा, जंगल, घर, पवन, ज्योति, जल, पृथ्वी, पहाड़, तलवार, दरिद्र, ईश्वर, ताला। ठीक है बेटा, तो देखिए आप लोग तो अब इस वर्ष क्लास 8 में आ गए हैं। किस क्लास में? 8 में। तो देखिए आप लोग ये विलोम शब्द पर्यायवाची तो आप लोग वही फर्स्ट सेकेंड क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें से आप लोगों को ये पर्यायवाची तो कुछ तो पर्यायवाची आप लोगों को याद ही होंगे। ठीक है, तो इसमें से जो आपको खूब अच्छे तरीके से याद हो इनको आप छोड़ सकते हैं और बाद बाकी अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।